पिंडरा में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक समाज के लोग आज भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। भ्रष्टाचार डबल इंजन की सरकार में चरम पर है। अन्याय के खिलाफ समाज को एकजुट होना होगा। उक्त बातें जूनियर हाई स्कूल फूलपुर के मैदान पर लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहीं उन्होंने कहा कि सत्ता की चाबी जब तक कमजोर तबकों के हाथों में नहीं आएगी उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। थाने से लगाए तहसील तक भ्रष्टाचार बढ़ा है। आम आदमी न्याय के लिए चक्कर लगा रहा है। अन्याय के खिलाफ युवाओं को आगे आने की जरूरत है। डॉक्टर विश्वकर्मा ने कहा कि यदि पार्टी सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन लागू करने व अग्निवीर योजना समेत संविदा की नौकरी करने वालों को नियमित किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के अलावा झारखंड, बिहार व राजस्थान के लोग हजारों की संख्या में पहुंचे थे। सम्मेलन के पूर्व बसनी रामलीला मैदान से फूलपुर तक 10 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर ताकत का एहसास कराया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छी सवाल किया है जी कि मैंने अभी मंच के माध्यम से कहा कि 60% से ज्यादा सदन में बैठे हुए हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोग जी। तो जब उनके बैठे रहने के बावजूद भी हमारा अधिकार छीना जा रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ईमानदारी से लड़े, हम लोगों की सरकार, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बने। और मैं जो विधायक सांसद बनाना चाह रहा हूँ, जो पहले के लोग देशभक्त थे जिन्होंने अपनी जान दे दी हंसते हंसते, अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने बेटे की परवाह नहीं की, अपने माता पिता की परवाह नहीं की और हंसते हंसते अपने जान की आहुति दे दी, जान अपने बलिदान दे दिया देश के लिए। मैं वैसा नेता बनाना चाहता हूं कि जो देश के लिए काम करे, न कि व्यक्तिगत अपने लिए काम करे। अगर देश के लिए काम करता तो सदन में बैठ के चिल्लाता और हर एक अधिकार की, जहां भी हत्या, अभी जैसे पत्रकार महोदय ने शिवपुर का घटना बताया, तो इस बात को सदन में क्यों नहीं उठाया जाता है? कहीं भी अभी बाराबंकी में किसी विश्वकर्मा का पिछड़ा परिवार का उसकी आंखें निकाल ली गई, उसके गुप्तांग निकाल लिए गए, तो उसकी अधिकार की उसकी बातें सदन में क्यों नहीं उठाई गई? अभी यादव मारा गया, पिछड़ा समाज से आता है, उसका बात उठाया क्यों नहीं गया? तो हम कहते हैं कि पिछड़े समाज के जो विधायक हैं वो भी तो बैठे हुए हैं वहां पे, तो लोग बात क्यों नहीं उठाते हैं? तो मैं चाहता हूं कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी में ऐसे नेता बने जो सबकी बात सदन से उठाएं ताकि उनको न्याय मिल सके। पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छी सवाल किया है, इस बात से मैं सहमत रहता हूँ। देखिए, पहले तो जनता और नेता का जो कम्युनिकेशन है, जो गैपेज है, वो कम होना चाहिए। जो गैप है उनका वो कम होना चाहिए। वो तब होगा जब जनता नेता के पास जाएगा, नेता जनता के पास जाएगा। आज का जो चुनाव होता है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि मैं वैसा नेता, व्यक्तिगत लाभ वाला नेता नहीं बनाना चाहता हूं, और मैं नेता नहीं, मैं समाज सेवक बनाना चाहता हूं जो लोगों का मदद करे, सहयोग करे। ऐसा जो कि समाज सेवक बनाना चाहता हूं जो कि नेता बने। और जैसा कि आपका सवाल रहा, तो उस सवाल का जवाब ये बनता है कि जो मैंने अभी कहा कि नेता और जनता के बीच में गैपेज कम होनी चाहिए। अगर हम संसाधन लेके वोट देते रहेंगे, साथी देख लीजिएगा पत्रकार महोदय, बहुत बड़ी सवाल है। अगर हम संसाधन लेके वोट देंगे तो हमारा अधिकार कभी नहीं मिलेगा। अगर हम सही व्यक्ति, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अगर कोई मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे कोई गोली मारा है, वो भी मेरे पास रोगी आ गया तो मैं ईमानदारी से उसका इलाज करूंगा, मैं चाह के भी उसका गलत नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव हो जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अच्छा व्यक्ति हो, जो समाज सेवक हो, जिसके मन में भाव हो लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसे लोगों का चुनाव निःशुल्क किया जाए, बिना किसी संसाधन के। जब तक संसाधन का खेल चलता रहेगा तब तक गुंडे बदमाश वोट लेते रहेंगे और विधायक सांसद बनते रहेंगे और समाज ऐसे ही पिसता रहेगा। उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, देखा जाए 10 विधानसभा पे जो है चुनाव होना है। क्या आपकी जो पार्टी जो है किसी को सपोर्ट करेगी या अपने किसी कैंडिडेट को वहां पे चुनावी रण में उतारेगी? पत्रकार महोदय, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ेगी, ना ही किसी का सहयोग करेगी, ना ही किसी को सपोर्ट करेगी। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी अपने मुद्दों पे चल रही है, अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए जनता के बीच जा रही है। हम अपना संघर्ष प्रयास करते रहेंगे। हम लोग 2027 में उतरेंगे और पूरी मजबूती से उतरेंगे, जोश खरोश से उतरेंगे और 403 विधानसभा की जो सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीट जीतने का प्रयास करेंगे। एक मिनट, आज आरटीआई ना डाल के देख लीजिए आरक्षण कहाँ है, आरक्षण की स्थिति क्या है। तो जब हमारा भाई वहाँ बैठा हुआ है, नहीं सुन रहा है, तो हम लोगों को पीडीए की बात उठानी पड़ती है। देखिए, जो जनरल है, फॉरवर्ड है, उसमें कम तबके के लोग गरीब हैं। और दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से मैं खुल के बिंदास बोलता हूँ कि किसी गरीब लड़की, गरीब परिवार का अगर फॉरवर्ड होगा
तो उसकी लड़की का भी हाथ कोई पकड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हमारी मानसिकता में बना हुआ है। आए दिन आप पेपर में पढ़ते हैं किसी पिछड़े का, दलित का, अल्पसंख्यक की लड़की का बलात्कार हो गया, तो उसका वही देन है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोग कमजोर होते जा रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं उठा पा रहा है। इसलिए हम लोग संकल्पित है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात उठाएंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। एक सोशल मीडिया पे